हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग संगणक की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं जो संगणक की भर्ती है अपनी। संगणक की भर्ती के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मेन बात यही होती है कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसी एग्जाम का आप एक बार सिलेबस निकाल लीजिए। आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए उस भर्ती का। जो भी एनी भर्ती का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब मान लो आपके पास में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप इक्को पढ़ रहे हो, इक्को आप पढ़ रहे हो, तो इक्को में सबसे पहले क्या करना है आपको, आप इक्को सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट में आप उसको, जो मान लो आपको इक्को पढ़ रहे हो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लो, है ना। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने के बाद में आप रिवाइज करो उसको। उसके बाद रिवाइज करने के बाद में कि हाँ, मेरे को ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्या चीज नहीं आती है। जो चीज आपको नहीं याद रहती है, आपने एक बार में याद कर लिया, याद हो गया। जितना नहीं हुआ है ना, उसको आप रिवाइज करके एक अलग से आप नोटबुक डाल लो, या अलग आपके पास व्हाइट पेज होने चाहिए। व्हाइट पेज में आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो उसके। जो चीज याद नहीं होगी उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बना लोगे, उसके बाद में जब आपकी एग्जाम होगी ना, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपके माइंड में रिकॉल हो जाए वो बात वापस, है ना। जो भी आपके इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगली बात करते हैं कि स्टार्टिंग से तैयारी कैसे करें। अब मैंने आपको भी बताया कि स्टार्टिंग में तैयारी करने से पहले आपको एग्जाम के बारे में आपकी जो भी योग्यता है उसको जानना चाहिए। और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप रीड करना चाहिए कि भाई हाँ, अब फॉर्मेट क्या एग्जाम का, जैसे मान लो 70 क्वेश्चन स्टैटिक वगैरह, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के आते हैं, और 30 नंबर जीके के आते हैं, करंट अफेयर वगैरह के आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। आपको फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मेट के बाद में आपको क्या करना है कि आपको शुरुआत में तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, आप जो भी ऑनलाइन कोर्सेज आपने ले रखा है या लेने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आप जो भी कोर्सेज ले रहे हो तो उसको सिलेबस में मैच करो कि आप ये सिलेबस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये बात हो गई। स्टार्टिंग से तैयारी बहुत ही आसान है, बहुत आसान है करना। आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बहुत भी आसान है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टैटिक में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो स्टैटिक में आपको, स्टैटिक के जो नोट्स है ना, अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में खुद लिख रहा हूं, बाकी बाहर नहीं जाएगा। जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा। बात पे गौर करना, जो भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उन नोट्सों में मैं स्टैटिक के नोट्स में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको लैंग्वेज में आराम से आसानी हो जाए और आप पहले क्वेश्चन भी पढ़ सको उसमें। तो ये बात अपने स्टैटिक हो गई। स्टैटिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कवर कर दूंगा इसको। बाकी आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट और पढ़ सकते हो, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। और कितना समय तैयारी करने में लग सकता है, जो इसका सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने में, जितने भी टॉपिक्स है उनको प्रिपेयर करने में कितना समय लग सकता है, और आपको पर डे कितना मतलब तैयारी करनी चाहिए, पर डे में कितनी आपको समय देना चाहिए स्टडी को लेकर के। मान लो आप कम से कम है ना 10 से लेके 12 हॉर्स घंटे, 10 से लेके 12 घंटे तक आप पर डे इसकी प्रिपरेशन करो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन हाई हो सकता है। अदर वैकेंसी है नहीं, जब भी वैकेंसी आई है आप एक वैकेंसी के बारे में मत सोचा करो। वैकेंसी के बारे में मत सोचना बिल्कुल भी। वैकेंसी आ जाएगी और निकल भी जाएगी। हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप याद रखा करो, 10 से 12 घंटे कम से कम आपको स्टडी में देनी ही है तो देने हैं बस। मेन बात यही है, और कुछ नहीं सोचना है। और कितना समय लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में, तकरीबन आप मान लो कम से कम आपको पूरा सिलेबस पढ़ने में, और जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताए हैं आपको खुद को बनाने हैं। दूसरे के शॉर्ट नोट्स लेने में कोई फायदा नहीं है। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना आप, जब आप रिवाइज करोगे तो जल्दी समझ में आएगा आपके। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, चाहे आप खुद उसके नोट्स बना रहे हो ना, आपके पास नोट्स बने और एक बार वो पढ़ के देख लेना, कितने अच्छे समझ में आते हैं वो। दूसरे के नोट्स को आप याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, समझ में भी इतना आसान नहीं है, समझ लो आप, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो आप। एक टॉपिक के छोटे छोटे क्लिप बना लो आप उसकी। क्लिप का मतलब ये है, वीडियो नहीं, क्लिप का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक हो गया उसमें से 10 या 12 पॉइंट बना लो, छोटे छोटे 12-13 पॉइंट बना लो, ताकि आपको याद होने में आसानी हो जाए। सीए कब का पढ़े, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है कि सीए कहां से पढ़े, कौन सा पढ़े। मूमल के लिए हो, क्रोनोलॉजी लिए हो, इक्को सर्वे पढ़ रहे हो तो स्प्रिंग बोर्ड के लिए हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आपको ऑप्शन उसी के पढ़ने हैं जो आपको ऑथेंटिक लगे। ऑथेंटिक का मतलब जैसे स्प्रिंग बोर्ड के इक्को सर्वे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो, अच्छा आता है, कंटेंट भी ऑथेंटिक कंटेंट आता है उसमें, तो आप वो ला सकते हो, है ना। ये बात तो अपनी ये रही करंट अफेयर की। और करंट अफेयर मूमल में पढ़ लो, वार्षिक अंक आती है 12 महीने की, वो पढ़ लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप एक साल का बर्डन पड़ता है आपके, भाई नहीं मेरे तो बर्डन पड़ जाए, जब एग्जाम आए तब मेरे को एक साथ नहीं पढ़ पाता हूं मैं। कोई कोई छात्र का माइंड होता है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाता हूं एग्जाम के नजदीक में, तो आप ऐसा करो, अभी 6 महीने की बुक्स लियो,
6 महीने की मूवमेंट क्या आती है वो लियो, उसको धीरे धीरे पार्ट टाइम पढ़ते जाओ। दिन में 1 घंटा आपको देना है, आधे घंटे उसमें देना है, तो उसको पढ़ लो। बाद में डेली आप उसको पढ़ोगे तो आपको रूटीन में हो जाएगा। सीए अगर आपको बुक भी नहीं लेके आनी है तो मैं सीए हर संडे को, हर रविवार को भेजता हूँ, बिल्कुल कहीं से उससे बाहर तो नहीं जाएगा। अब मूवमेंट के ला के देख लेना, हर संडे को मैं भेजता हूँ, आप उसमें से देख लेना। जितना भी अपना आईसी हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, इंडियन करंट हो गया, राजस्थान करंट हो गया, सारा इंक्लूड करके मैं भेजता हूँ संडे को। तो निश्चित हो गया आप पढ़ सकते हो, कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आराम से पढ़ो मेरे दोस्त। तो आज का वीडियो जो संगणक की भर्ती के छात्र है उनके लिए स्ट्रेटेजी का वीडियो है। तो आपकी स्ट्रेटेजी इसी प्रकार होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। और सिलेक्शन निश्चित करने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ेगी। ऐसे स्ट्रेटेजी कोई बताता नहीं है, शायद मैंने तो यूट्यूब पे नहीं देखा है। हालांकि मैं बता दूं कि स्ट्रेटेजी के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्लासेस वगैरह आप जो टॉपिक आपको नहीं याद होता है या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, ठीक हो, कोई भी आपको इंडेक्स वगैरह जितने भी आपके स्टैटिक के हैं, तो आप स्टैटिक पढ़ते हो तो स्टैटिक में कोई भी टॉपिक आपको अदरवाइज से कोई सा टॉपिक उठा के देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो जाके उसको सर्च कर लो। आपको यूट्यूब पे सिर्फ एक ही टॉपिक सर्च करना है, उसी टॉपिक के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो बस अपना काम हो गया। बाकी पूरे A to Z आप उसमें लगे रहोगे तो क्या पता सिलेबस पूरा हो ना हो। कोई कोर्स ले लो तो उसमें सिलेबस पूरा कराए ना कराए, कभी कभार हो जाता है ऐसा। बाकी कोर्सेज जो आ रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं। ऑफलाइन कोचिंग मेरे आइडिया में नहीं है, जयपुर में हो सकती है, मेरे को इतना इस बात का नॉलेज नहीं है कि भाई हाँ शायद कोचिंग वगैरह होगी कहीं, लेकिन हालांकि हाँ ये ठीक है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़ सकते हो। आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, कंफर्म हो सकता है, भर्ती आ जाएगी जब भी आएगी। और टेलीग्राम पे मैं सारा भेजता हूँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी आप RS की तैयारी करना चाहते हो और साथ साथ में आप ये भी पूछते हो कि हमको ये भी तैयारी करनी है, RS की भी करनी है साथ साथ में, तो उसकी कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसका लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है, आप एक बार प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।